बलूचिस्तान पाकिस्तान से हो जाएगा आजाद। शहबाज मुनीर के नाक के नीचे हो गया बड़ा खेला। बलूचिस्तान बन जाएगा एक अलग देश। इस बार की लड़ाई में एक बलूचिस्तान बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, हमने पहले कहा था कि अगर भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमने पहले कहा था कि तुम इधर भारत पर घात लगाए बैठे हो, तुम इधर भारत पर हमले की तैयारी करे बैठे हो, उधर तुम्हारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमने पहले कहा था, हमने बार बार चेताया था कि इनके सिंध, इनके बलूचिस्तान, इनके खैबर, इनके तमाम जगहों पर अलगाववाद की मांग उठ रही है। लेकिन पाकिस्तान किसी नींद में सोया हुआ था और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान अलग होने की मांग ना सिर्फ कर रहा है, बल्कि अपने आप को एक अलग राष्ट्र घोषित करने की भी बात कर रहा है। दोस्तों, खबरों में क्या कुछ लिखा है ये देखिएगा जरा। हिंदुस्तान की ये खबर है, दिल्ली में खुले बलूचिस्तान का दूतावास, यूएन दे देश को मान्यता, जंग के बीच आजादी का दावा। इस तरीके की खबर लिखी हुई है। इसके साथ ही बलोच लेखक मीर यार ने बलूचिस्तान की आजादी का किया दावा, भारत से दिल्ली में मांगी एम्बेसी। सोचिएगा दोस्तों, इन तमाम खबरों के महत्व को इस समय समझिएगा। इस समय समझिएगा कि बलूचिस्तान कितना ज्यादा परेशान है। जब मैं इन मीर यार की पूरी जो ट्विटर हैंडल है, पूरा जो सोशल मीडिया है, वो खंगाल रही थी, तो उस दौरान मैंने तमाम ऐसे पोस्ट देखे जिसमें ये खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान इस पूरे तनाव में कहीं अस्त परस्त हो जाए और भारत को विक्ट्री मिले। इसे तमाम हमने ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं मीर यार की। और ऐसा ही नहीं है, तमाम जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि इस पूरे तनाव के बीच भारत को विजय मिले। दोस्तों, ऐसे में समझिएगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कितना परेशान है। कल भी मैंने इस पे एक खबर की थी, मैंने आपको बताया था कि कैसे बलूचिस्तान में तमाम जो मांगे उठ रही हैं, अलगाववाद की मांगे उठ रही हैं, वो बुलंद हो रही हैं। और आज ऐसी खबरों का आना कहीं ना कहीं बता रहा है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यही नहीं दोस्तों, दावा यह भी किया जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है बलूचिस्तान के। तो ऐसे में एम्बेसी तक की मांग की जा रही है। एक और खबर लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है, युद्ध के तनाव के बीच पाकिस्तान में 2 फाड़, बलूचिस्तान ने किया आजादी का ऐलान। ऐसी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता क्वेटा, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर, गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि ये पीओके है दोस्तों, कहाँ क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान को फर्क पड़ता है इससे, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग कहीं कहीं परेशान तो नहीं है। सोचिएगा दोस्तों, यहाँ संसाधन है, यहाँ कोयला है, यहाँ तमाम वो संसाधन है, लेकिन उसका इस्तेमाल यहाँ बैठे लोग करते हैं। और यही मांग बार बार बलूचिस्तान की तरफ से उठाई जा रही थी कि हमारे अगर संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे संसाधन लिए जा रहे हैं, तो हमें भी उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन हम कहीं अलग थलग पड़े हुए हैं। दोस्तों, संसाधनों के मामले में पूरे पाकिस्तान से ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी बलूचिस्तान की हालत इस वक्त बेहद खराब है। और इसी वजह से अलगाववाद की जो मांग है वो लगातार तेज हो रही थी। यहाँ के बिजली उत्पादन का सारा जो खेमा है वो यहाँ चला आता है। पंजाब में बैठे लोग, पाकिस्तान के पंजाब में बैठे लोग इस तमाम जो यहाँ पर बिजली उत्पादन हो रही है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो समझिएगा कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये जो एरिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह का संसाधन यहीं पे जा रहा है। और अब जो मार मिल रही है भारत की तरफ से भी और इधर से बलूचिस्तान की तरफ से भी, तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। खबरें तो यही नहीं आ रही है दोस्तों, अब चूंकि बलूचिस्तान की तरफ से तो अलगाववाद की मांग की ही गई है, भारत और साथ साथ यूएन से भी ये मांग की गई है कि बलूचिस्तान को एक राष्ट्र की मान्यता दी जाए। इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही सिंध में भी कुछ होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आप डीएनपी इंडिया को फॉलो करते हैं, डीएनपी इंडिया की खबरें देखते हैं, तो हम आपको बहुत पहले से ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। और अब जो खबरें आ रही हैं वो उन तमाम दावों की पुष्टि कर रहा है कि किस तरीके से बलूचिस्तान, किस तरीके से जो सिंध है, किस तरीके से खैबर है, वहां पर इन तमाम खबरों की कितनी ज्यादा
कह सकते हैं कि ये तमाम जो खबरें हैं वो वहां के लिए कितनी सटीक बैठ रही हैं। दोस्तों बात ये भी है कि जब बलूचिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया है, मांग की गई है, क्या कुछ मांगे की गई हैं ये भी हम बात करेंगे, लेकिन बात ये भी है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान भारत से युद्ध तो करना चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से मिल रहे जो उसको हमले हैं, भारत की तरफ से मिल रही जवाबी कार्यवाही की वजह से वो अस्त परस्त हो गया है। उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर के, माना यह जा रहा है कि भारतीय सेना ने उसे तबाह कर दिया है। और उधर से बलूचिस्तान की तरफ से भी लगातार हमला किया जा रहा है, लगातार कभी ब्लास्ट कराया जा रहा है, तो कभी उनके जो सैनिक है उनकी ट्रूप्स पर भी हमला किया जा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो चौतरफा मार झेल रहा है। अब समझिएगा दोस्तों क्या कुछ मांगे की गई हैं। देखिएगा, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र से शांति, सेना और मान्यता की मांग की गई है, और इसके साथ ही भारत से नई दिल्ली में बलूचिस्तान दूतावास खोलने की मांग की गई है। मीर यार का कहना है कि अगर उनके पास सेना मौजूद है तो हमारे पास भी सेना मौजूद है, हमें राष्ट्र घोषित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र से शांति, सेना और मान्यता की मांग की गई है। इसके साथ ही बताया गया है जल्द ही बनेगी अंतरिम सरकार, महिलाएं भी होंगी शामिल, ऐसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों महरुंग बलोच जो थी, जिनको पाकिस्तान की जो शहबाज सरकार है उन्हें नजरबंद कर दिया था, हिरासत में ले लिया था, वो महिला जो है वो बार बार बता रही थी, वो बार बार ये मांगे उठा रही थी, और अभी भी वहां पर मांगे तेज है कि वो जो तमाम बलूचिस्तान के लोगों को इन लोगों ने नजरबंद कर रखा है, हिरासत में रखा हुआ है, उन लोगों को रिहा किया जाए, ऐसी तमाम मांगे उठ रही हैं। लेकिन अब तक शहबाज सरकार की नींदें खुल नहीं पाई हैं, और अब जो खबरें आ रही हैं शायद यही शहबाज सरकार की नींदें खोल दे, और शायद इसके वजह से ही उन्हें पता चल जाए कि बलूचिस्तान में कितना बड़ा खेला हो रहा है। क्या कुछ और मांगे हैं। पाकिस्तान की गैस फील्ड पर बलूच विद्रोहियों का हमला, ये बताया गया है। इसके साथ ही बताया कि हमारी भी फौज है। मीर यार बलूच ने तीखा संदेश दिया है, और शहबाज सरकार को कहीं ना कहीं ये पलटवार करने की कोशिश की गई है कि जब आज तक तुमने हम पर जितने जुल्म किए हैं उसका समय आ गया है, उन तमाम जुल्मों का बदला लेने का समय आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और आर्थिक मदद की भी अपील की गई है मीर यार के तरफ से। और साथ ही क्या बदलेगा दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक संतुलन, ये एक सवाल उठ रहा है। ये दोस्तों ये भारत 24 की खबर है। इसमें इसके तहत जो तमाम मांगे की जा रही हैं, जो तमाम बातें की जा रही हैं, वो हमने आप तक बताई। दोस्तों बात यह है कि अब चूंकि इस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो क्या पाकिस्तान के हिस्से होने वाले हैं, क्या बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, क्या बलूचिस्तान अपने आप को राष्ट्र घोषित करवा के ही मानेगा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या जल्द ही सिंध में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके की बातें उठ रही हैं, उससे साफ है कि अब बलूचिस्तान जो है वो शांत नहीं बैठने वाला है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान जो है वो भारत में व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि वहां से जो अपनी सेना है उनको हटाकर भारत की तरफ ले आया गया था, तो वहां जो है वहां पर ये जो तमाम मांगे हैं या वहां के जो लोग हैं वो हाइपर एक्टिव हो गए थे। वो इसी ताक में बैठे हुए थे कि कब पाकिस्तान जो है वो भारत में व्यस्त हो जाए, और कब हम अपनी आजादी के लिए जो इतने लंबे संघर्ष है उसको अंतिम चरण तक उसको लेकर जाए। और अब ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लास्ट में सवाल दोस्तों बस इतना है कि क्या बलूचिस्तान अब एक अलग राष्ट्र बन जाएगा, क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों 1971 में जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो हमने बांग्लादेश बनाया था, तो क्या इस बार की लड़ाई में एक बलूचिस्तान बन जाएगा, एक बड़ा सवाल है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।